ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। वैशाख कृष्ण चतुर्थी का यह शुभ मंगल पावन दिवस और आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह आचार्य देव पूज्यपाद देव द्वारा विरचित श्री समाधि तंत्र जी ग्रंथ की 104 नंबर की गाथा के आधार से लिया है, जिसमें अंतरात्मा और बहिरात्मा के स्वरूप को समझाया गया है। यह ग्रंथ 105 गाथाओं का लघु ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं इसकी मूल गाथा। तान्यात्मनि समारोप्य साक्षाण्यास्ते सुखम जड़ा त्यक्त्वारोपं पुनर्विद्वानं प्राप्नोति परम पद्म। अर्थात जड़ यानी मूर्ख, यानी बहिरात्मा, साक्षाणी यानी इंद्रियों सहित, तानी यानी उन औदारिक शरीरादिक यंत्रों को कहा है। आत्मानि समारोप्यम यानी आत्मा में आरोपण करने वाला, यानी मैं गोरा हूँ, मैं सुलोचन हूँ, मैं इत्यादिक रूप से उसकी आत्म तत्व की कल्पना करके कहना। असुखम आस्ते यानी दुख भोगता रहता है। पुनः किंतु विद्वान यानी ज्ञानी अंतरात्मा। आरोपम त्यक्त्वा यानी शरीरादिक में आत्मा की कल्पना को छोड़कर परम पद यानी परम पद रूप मोक्ष को प्राप्नोति यानी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यहाँ पर इसका अर्थ निकला। इसका भावार्थ है, मूर्ख बहिरात्मा इंद्रियों सहित उन औदारिक शरीर यंत्रों को आत्मा में आरोप करके दुख भोगता रहता है, किंतु ज्ञानी अंतरात्मा शरीर आदिक में आत्मा की कल्पना को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यहाँ पर अंतरात्मा और बहिरात्मा दोनों की दृष्टि की भिन्नता बताई है। इसे कैसे समझना कि अंतरात्मा की दृष्टि कैसी है? द्रव्य दृष्टि है, अंतर्मुखी दृष्टि है, अपने स्वभाव पर दृष्टि है। और बहिरात्मा की दृष्टि बाहर में है। बहिरात्मा यानी जो बाहर के पदार्थों में आत्मा की कल्पना करता है वह बहिरात्मा। अंतरात्मा यानी जो अंतर में ही आत्मा की कल्पना करता है, जो मूल वस्तु का स्वभाव है। तो यहाँ क्या कहा कि बहिरात्मा को मूर्ख कहा, अज्ञानी कहा, जड़ कहा, जो इंद्रियों सहित औदारिक शरीर आदि में आत्मा की कल्पना करता है। यानी देखिए छडाला जी में भी बहुत अच्छी आत्मा है ना, जो शरीर और आत्मा को एक गिने सो बहिरात्मा, और जो आत्मा को आत्मा जाने सो अंतरात्मा। बहुत सुंदर वर्णन आया है छडाला जी की तीसरी ढाल में। तो यहाँ पर कहा कि जो बहिरात्मा यानी शरीर आदिक में आत्मा की कल्पना करे या आत्मा और शरीर में भेद ज्ञान नहीं करे, उनको एक ही माने, वो जीव कैसा है? बहिरात्मा। और बहिरात्मा को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी दृष्टि शरीर आदिक पे ना। शरीर आदिक में उसने पर द्रव्य को माना, उसने जीव द्रव्य अजीव द्रव्य संबंधी दोनों भूलों को ग्रहण किया है। तो वो जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। सुखी कौन होगा? जिसे 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान हो, जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान हो, जिसे 7 तत्व संबंधी कोई भी भूल नहीं हो। ऐसा जीव, ऐसा ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव वही सुख को प्राप्त कर सकता है। जो भूल ना करे, जो भूल करे सो दुखी होगा। और जो ऐसा यहाँ पर बताया है कि वह इस प्रकार से दुखी होता है। किंतु ज्ञानी जीव जो अंतरात्मा है वह शरीर आदिक में आत्मा की कल्पना को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो शरीर आदिक में आत्मा की कल्पना नहीं करता है। उसने आत्मा को आत्मा जाना, शरीर को शरीर जाना, शरीर को जड़, अशुचि, मलिन और हे जानकर उसे शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि का त्याग किया है। शरीर को छोड़ना ये कोई महानता की बात नहीं है। शरीर तो वैसे भी अपने आप ही छूटने वाला है। शरीर को आत्मा ने कभी ग्रहण किया ही कहाँ है जो हम उसे छोड़ना है? शरीर को ग्रहण नहीं किया, लेकिन उसके प्रति जो ममत्व बुद्धि है वो दुख का कारण है। तो जो आत्मार्थी जीव हैं, ज्ञानी जीव है, उन्होंने शरीर के प्रति उस ममत्व बुद्धि, उस राग बुद्धि को छोड़ा है, उससे दृष्टि हटाई है, उससे एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व का जो भाव है उसको छोड़ा है। तो उससे वह जीव कैसा हुआ? अंतरात्मा परम शुद्ध तत्व को जानने वाला होने से वह जीव कैसा है? मोक्ष का पात्र है, सुख को प्राप्त करने वाला है।
अभी देखिए ये जो दोनों के अंदर भेद ज्ञान किया ना शरीर और आत्मा के प्रति, ये भेद ज्ञान कहाँ कब शुरू होता है? चतुर्थ गुण स्थान में। यानी जब ब्रह्म बुद्धि छूटी, अज्ञानता हटी, तो तुरंत ही सम्यक्त की प्राप्ति हो गई। अज्ञानता हटी तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो उस समय तो चरित्र अंगीकार नहीं होगा, तो उस समय तो एकमात्र श्रद्धान पक्का हुआ कि ये शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर से भिन्न जो आत्मा है वह मैं हूँ। तो इस प्रकार श्रद्धान के बल से जो सम्यक्त की प्राप्ति हुई है, वहाँ से प्रारंभ हुआ है ज्ञानीपना। फिर वहाँ धीरे धीरे वो उस ज्ञान में परिशुद्धता हुई। जब पहले श्रद्धान हुआ, फिर व्रतादि अंगीकार किए, तो पंचम गुण स्थान धीरे धीरे एक एक स्टेज बढ़ेगी ना, तो धीरे धीरे स्टेज बढ़ते बढ़ते चारित्र में भी शुद्धता प्रकट होगी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों एक साथ ही प्रकट होते हैं, उनकी एकता ही मोक्ष मार्ग है। तो पहले श्रद्धान पक्का हुआ, तब सम्यक दर्शन दृढ़ हुआ, तब आंशिक चारित्र भी प्रकट हुआ। फिर धीरे 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 चारित्र में भी पूर्णता आई, क्योंकि एक देश चारित्र हुआ, फिर सकल देश चारित्र हुआ, फिर उसके बाद में पूर्ण चारित्र की प्राप्ति कब होगी? 13वें गुण स्थान में पूर्ण चारित्र दशा प्राप्त होगी। और प्रारंभ कहाँ हुआ? चतुर्थ गुण स्थान में। एक देश चारित्र पंचम गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में सकल देश चारित्र, यानी सकल संयम प्राप्त हुआ ना। इस प्रकार धीरे धीरे कषायों के अभावों से पूर्णता की प्राप्ति होती है। तो हम भी ऐसे ही पूर्णता को प्राप्त करें, ऐसा इस संदेश को पढ़कर हमारा अभिप्राय होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सा विशेष बात हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। इसमें प्रश्न किया है कि ज्ञानी परिणमन की अपेक्षा से विकार का कर्ता भोगता है। क्या कहा? ज्ञानी परिणमन की अपेक्षा से विकार भावों का कर्ता भोगता है, ऐसा यहाँ पे प्रश्न किया। तो उसका समाधान क्या कहा कि ज्ञानी परिणमन की अपेक्षा से कर्ता भोगता है, परंतु उसको स्वामित्व बुद्धि नहीं है, इसीलिए वह कर्ता भोगता नहीं है, ऐसा कहा है। तथापि अस्थिरता से रागादिक है। यहाँ पर परिणमन और एक स्वभाव, दो बातें है ना। तो आत्मा स्वभाव से तो शुद्ध है, लेकिन परिणमन जो रागादिक भावों का जो परिणमन चालू है अभी, उनका जो बंध है, उसकी अपेक्षा से जो विकार भाव उत्पन्न हुआ, उससे जीव, ज्ञानी जीव भी कैसा है? कर्ता भोक्ता हमें दिखाई देता है, लेकिन वो स्वयं होता नहीं है, क्योंकि उसका अभिप्राय कैसा है? अभिप्राय से वो शुद्ध है, अभिप्राय में उसका कर्ता भोक्तापना नहीं है। ज्ञानी जीव भी कहने में तो आएगा कि मैं 6 खंड का अधिपति हूँ, मैं राजा हूँ, मैं यहाँ का सम्राट हूँ, मैंने ये पूरा 6 खंड को जीता है, कहने में तो आएगा ना कि मैंने 6 खंड को जीता है, तो तुम सब मेरी अधीनता में रहो, मेरी अधीनता तुम्हें स्वीकार करनी पड़ेगी। इस प्रकार के वचन भी ज्ञानी जीव कह सकता है, क्योंकि कि कहने की बात है, कहने की शैली है, लेकिन मान्यता अलग है। कहना क्रिया है और मान्यता अभिप्राय है, परिणाम है। तो परिणाम और अभिप्राय में उस ज्ञानी जीव को ये पता है, भेद ज्ञान पक्का है, भेद ज्ञान कि ये पूरा 6 खंड का स्वामी मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरे आत्मद्रव्य के 6 खंड का स्वामी हूँ। कौन सा? 5 इंद्रिय और 1 मन, इस पर विजय प्राप्त करने वाला मैं ज्ञानी, है ना। बाकी जो संसार के 6 खंड है वो तो मेरे है ही नहीं, वो तो मुझसे अत्यंत भिन्न है, वो उनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, चाहे कितनी भी संपदा हो, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार से ज्ञानी जीव की दृष्टि शुद्ध है, इसलिए उसे वहाँ पर कर्ता भोक्तापना नहीं है, क्योंकि उसको स्वामित्व बुद्धि नहीं है ना, उसने परद्रव्यों का स्वामित्वपना स्वयं को नहीं माना, इसीलिए वह कर्ता भोक्ता परद्रव्यों का नहीं है। हमें सामने वो भोजन आहार आदि ग्रहण करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए चक्रवर्ती के भोजन की महिमा कितनी है। आप जब भरतेश वैभव पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि कितना कितना धान, इतने खेतों का अनाज, उतने खेतों में बोना, फिर उतने खेतों से जो एकदम एक दिन का गेहूँ कटा हुआ, उस गेहूँ का उनका आहार बनता है। और उस गेहूँ को के लिए भी जो उनके लिए दूध उबलता है ना, खीर बनाने के लिए दूध आता है, वो कैसा आता है? कितनी सारी गायों का दूध कितनी सारी गायों को पिलाया जाता है, फिर उससे कम, ऐसे करते करते एक गाय को वो सारी गायों का जब दूध पिलाया जाता है, फिर उस गाय से जो दूध निकलता है, उस दूध का खीर चक्रवर्ती देव की बनती है। तो सोचो वो कितना गरिष्ठ भोजन होगा।
लेकिन चक्रवर्ती देव कहते हैं कि मैं इस गरिष्ठ भोजन को भी ग्रहण करने वाला नहीं हूँ। वो भोजन तो इतना गरिष्ठ करते ही हैं, उत्कृष्ट भोजन, लेकिन फिर भी उसमें उनका स्वामित्व पना नहीं है कि मैं इस भोजन का करता हूँ। और हम क्या करते हैं, हम इतना तुच्छ भोजन करते हैं, उसके बाद भी उसमें हमें स्वामित्व पना है कि मैंने बनाया, मैंने किया, मैंने अच्छा स्वस्थ भोजन किया इसलिए मैं स्वस्थ हूँ, हमने अच्छी मेडिसिन खाई इसलिए हमारा स्वास्थ्य ठीक हो गया। नहीं, यहाँ पर कहा कि ये परद्रव्य से मेरा आत्मद्रव्य भिन्न है। मेरे इस शरीर को परद्रव्य के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैं परद्रव्य का किंचित मात्र भी कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। ऐसा दृढ़ श्रद्धान ज्ञानी जीव को हो, लेकिन अज्ञानी जीव को ऐसा श्रद्धान नहीं होता। कई बार अज्ञानी मुंह से तो कह देते कि हम आत्मा हैं, हम पर पदार्थों के कर्ता भोक्ता नहीं है, लेकिन अंतर में उनकी जो परद्रव्य के प्रति एकत्व बुद्धि है ना, वो नहीं छूटती और वो उसे स्वयं भी कई बार पकड़ में नहीं आती है। तो यहाँ पर भ्रम पैदा होता है। तो यहाँ पर ज्ञानी और अज्ञानी की आपको बहुत सूक्ष्मता से स्वयं को ऐसा चिंतन मनन करना है कि कहीं ये सी भूलें हमारे अंदर रह तो नहीं रही है। अगर ये छोटी सी सूक्ष्म भूल भी हमारे अंदर रह रही है तो उसे हमें दूर करना है। देखिए, अगर हमने 1000 लीटर दूध लिया और उसके अंदर एक बूंद भी अगर विष की मिल जाए तो वो सारा दूध कैसा होता है, बेकार हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता। वैसे ही ज्ञान हमारे पास कितना भी हो, 6 औपचारिक ज्ञान है ना अभी तो हमारे पास, तो थोड़ा हो बहुत हो कैसा भी हो, लेकिन उसमें यदि मिथ्यात्व की भूल है, भ्रम की भूल है, तो वह दुखदायी है। इसलिए उस भ्रम को दूर करना है। पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता कभी भी जीव द्रव्य होता नहीं है। जीव द्रव्य स्वाधीन है, स्वयं ही अपने स्वभाव भाव का कर्ता भोक्ता है। अपने रागादिक भाव जो जीव द्रव्य के साथ लगे वो विकार भाव है, वो उसके स्वभाव में नहीं है। तो जो उसके स्वभाव में नहीं है, विकार भाव पर द्रव्य के अवलंबन से आए, वो तो कैसे छूट भी जाएंगे। तो उनसे दृष्टि को हटाने का प्रयास करना है, पुरुषार्थ महा करना है कि ये जो रागादिक भाव यदि कर्म के उदय से आ भी रहे हैं तो भी ये मेरे नहीं है। यदि क्रोधादिक भाव परद्रव्य के उदय से यदि मुझे क्रोधादिक के भाव आ गए हैं तो भी तुरंत उसका भेद ज्ञान होना चाहिए कि ये क्रोधादिक भाव औदायिक भाव है और ये मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं इनसे अत्यंत भिन्न अकर्ता स्वभावी हूँ। राग करना मेरा स्वभाव नहीं है, द्वेष करना मेरा स्वभाव नहीं है। इस प्रकार का चिंतन मनन हमारा निरंतर चलना चाहिए, तभी ज्ञानी की परिणति, जो कहते हैं ना ज्ञानी की परिणति सहज होती है, वह दशा प्राप्त होगी। और हम यानी मैं जीव द्रव्य आत्मा ज्ञानवान हूँ, तो ज्ञानवान हूँ तो अपने आप को ज्ञानी का अनुभव तो करो। हम अपने आप को मिथ्या दृष्टि कब तक मानते रहेंगे कि हम मिथ्या दृष्टि हैं? अरे मिथ्या दृष्टि मानेंगे तो मिथ्या दृष्टि ही बने रह जाएंगे। कभी तो अपने आप को सम्यक्त ग्रहण करने का पात्र मानो कि हाँ, हमारे अंदर पात्रता है सम्यक्त ग्रहण करने की, तो हम ही हैं, मैं ही हूँ जो पुरुषार्थ करके इस सम्यक्त को पूर्णता की ओर लेकर जाने वाला हूँ। ऐसा अंतर में दृढ़ श्रद्धान और ऐसी तीव्र ऊर्जा को प्रकट करें तो हमारा भाव सार्थक होगा। चलिए अब कुछ प्रश्न हम देखते हैं कि अंतरात्मा और बहिरात्मा क्या है। पहले तो चिंतन क्या करना है, अंतरात्मा और बहिरात्मा दोनों के स्वरूप को जानना है। अच्छी तरीके से स्वरूप का जब ज्ञान होगा तभी हम भेद ज्ञान कर पाएंगे कि हम कौन हैं। तो मैं कौन हूँ इसकी चिंता करो। दूसरा अंतरात्मा है या बहिरात्मा है, किसको सम्यक दर्शन है किसको नहीं है, उसका चिंता मत करो। सबको उनके हाल पे छोड़ दो कि जिसको जैसा जो कार्य जिसको जैसा करना है वैसा करें। हम तो सिर्फ अपना लोटा छाने कि हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं, हम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए योग्य हुए हैं या नहीं हुए। तो ऐसे हम बहिरात्मा नहीं अंतरात्मा है, तो अंतरात्मा का स्वरूप कैसा होता है उसे जानें। ज्ञानी कैसी कल्पना को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ज्ञानी को पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता किस अपेक्षा से कहा है और किस अपेक्षा से अकर्ता अभोक्ता कहा है, इस विषय पर विचार चिंतन करें। अपने आत्मस्वरूप का श्रद्धान होना वही सम्यक दर्शन है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है।
और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।